हाय फ्रेंड्स, मेरा डॉक्टर संजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकल नॉलेज। यदि आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आपको हर प्रकार का नॉलेज मिलेगा, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, मेडिकल साइंस, आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डेंटल से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज दूंगा मैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का 5 पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो हम लोग की बॉडी से ड्रग्स कैसे एक्सक्रीट होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन जो पास होता है सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग पासेज होता है एक्सक्रीशन के थ्रू। ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन के द्वारा होता है, यूरिन में थ्रू द किडनी के थ्रू होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स मेजोरिटी ड्रग्स जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू ही पास होते हैं। सेकेंड जो होता है फीसेस होता है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब फ्रैक्शन, जो कि ड्रग्स का बिना एब्जॉर्ब फ्रैक्शन होता है, वो हमारे फीसेस से एक्सक्रीट होता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द फीसेस इज ड्राइव टू फ्रॉम बाइल। जो मोस्ट ड्रग प्रेजेंट होता है फीसेस में वो बाइल से ड्राइव होते हैं। ड्रग्स दैट अटेन हाई कंसनट्रेशन इन बाइल आर एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ईसीटी। जो ड्रग अटेन करता है हाई कंसनट्रेशन बाइल में होता है, मेनली एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन होता है। थर्ड हम लोग देखते हैं एक्सहेल्ड एयर। हम लोग जब ब्रीथ करते हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं, तो एक्सपायरेशन में हम लोग गैस जो बाहर छोड़ते हैं उसमें बहुत सारे ड्रग्स का जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, जैसे एनेस्थेटिक और एल्कोहल एलिमिनेट होते हैं लंग्स के थ्रू। इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होता है और लंग्स एल्वुलाई में कम होता है, तो ये इसके थ्रू बाहर आते हैं। सलाइवा एंड स्वेट्स फोर्थ, इसके थ्रू ड्रग्स कैसे एक्सक्रीट होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दीज आर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीशन। इंपॉर्टेंस में ड्रग्स जो होते हैं एक्सक्रीट होते हैं। लिथियम, पोटेशियम, आयोडीन, रिफाम्पिन एंड हैवी मेटल्स आर प्रेजेंट इन दिस सिक्रीशन। इसमें लिथियम, पोटेशियम, आयोडीन और रिफाम्पिन प्रेजेंट होते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं मिल्क। मिल्क से कैसे ड्रग्स सिक्रीट होता है। इसमें तो मदर्स को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो फिटस जो मिल्क पीता है उसमें ड्रग्स पास हो जाते हैं, मेमरी ग्लैंड के द्वारा डिफ्यूज़ होते हैं। एज सच मोर लिपिड सॉल्युबल एंड लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग्स क्रॉस बेटर। इसमें जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं और लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं वो आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। मिल्क हैज़ लोअर पीएच 7 होता है प्लाज्मा में, इसलिए आराम से चले जाते हैं ये ब्लड प्लाज्मा से मिल्क में और फीटस के थ्रू। जो ड्रग्स एक्सक्रीशन है इसमें दिखाया गया है कैसे किडनी से यूरिन में आता है, फिर लिपोफिलिक ड्रग है जो लिवर में जाता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग किडनी में आता है। ड्रग एक्सक्रीशन स्वेट, टीयर्स, स्किन और हेयर के थ्रू होता है। ड्रग एक्सक्रीशन मिल्क, लंग्स, सलाइवा और कैसे लीवर फीसेस में बाइल के थ्रू जाते हैं, जिसमें डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताया उसका पूरा एक तरह से सारांश है ये फिगर। तो इसमें आप लोग देखिए, समझिए। हम लोग फिर देखते हैं रिनल एक्सक्रीशन। रिनल के थ्रू कैसे सिक्रीट होता है ड्रग्स। द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। द किडनी जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीटिंग वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होते हैं। The amount of drug of its metabolites ultimately present in urine is the sum total of glomerular filtration, tubular resorption and tubular secretion. जो अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। सम टोटल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, ये टोटल होता है यूरिन का। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है पोर्स लार्जर देन यूजुअल। जो गैमलिस कैपिलरीज का पोर्स होते हैं वो लार्जर होते हैं यूजुअली। All non-protein bound drugs, whether lipid soluble or insoluble, presented to the glomerulus is filtered. जो all non-protein bound drugs होते हैं, lipid soluble और insoluble होते हैं, प्रेजेंट होते हैं glomerulus filter में। Thus the glomerulus filtration of a drug depends on plasma protein binding and renal blood flow. जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जो ड्रग्स एक्सक्रीट होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे होते हैं और रेनल ब्लड फ्लो पे डिपेंड करते हैं। ये कैसे उससे फिल्टर्ड होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू। हम लोग सेकेंड देखेंगे ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन। इसमें दिस डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग एंड द एग्जिस्टिंग यूरिनरी पीएच। ये डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, आयोनाइजेशन कैसे आयंस में ये ड्रग्स टूटते हैं, और ये यूरिनरी पीएच पे भी डिपेंड करता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस बैक डिफ्यूज पैसिवली इन द ट्यूबुल्स। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो फिल्टर तो ग्लोमेरुलस में होते हैं, फिर ये डिफ्यूजली पैसिवली जाते हैं ट्यूबुल्स के थ्रू, बैक जाते हैं। चेंजेज इन यूरिनरी पीएच अफेक्ट ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ ड्रग दैट आर पार्शली आयोनाइज्ड। जो यूरिनरी पीएच होता है वो अफेक्ट करता है ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन को, क्योंकि पीएच के थ्रू ही सारे रिजॉर्प्शन होते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन में। तो वीक बेसिस आयोनाइज मोर एंड और लेस रिजॉर्ब इन एसिडिक यूरिन। जो एसिडिक यूरिन होता है उसमें वीक बेस आयोनाइज मोर और लेस रिजॉर्ब होते हैं। जो वीक एसिड आयोनाइज होते हैं मोर एंड और लेस रिजॉर्ब इन एल्कलाइन यूरिन में होते हैं।
तो ये दिखाया गया है कि कैसे बेसिक जो आयोनाइज मोर होते हैं वो एसिडिक यूरिन में ज़्यादा रिजॉर्ब होते हैं या कम रिजॉर्ब होते हैं, और जो वीक एसिड आयोनाइज होते हैं वो मोर और लेस रिजॉर्ब होते हैं इन अल्कलाइन यूरिन में। तो हम लोग थर्ड देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। दिस इज द एक्टिव ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस ऑफ बाई टू सेपरेट क्लासेस ऑफ नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट जैसे OATP एंड OCT विच ऑपरेट इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, जो कि ऑपरेट करते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स को। ये एक एक्टिव ट्रांसफ़र है ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस टू सेपरेट क्लासेस ऑफ नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जो कि नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं OATP और OCT, जो कि ऑपरेट करते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स को। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग अक्रॉस ट्यूबुल्स रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स free from in the tubular vessels and promote dissociation of protein bound drugs which again is secreted। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ड्रग्स का ट्यूबुल्स में रिड्यूस, उसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है और फ्री होते हैं ट्यूबुलर वेसल्स में, और प्रमोट डिसोसिएशन होता है इनका प्रोटीन बाउंड ड्रग्स में, और ये अगेंस्ट सिक्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कैसे FD फ्री ड्रग है, यहाँ पे BD बाउंड ड्रग है, UD अनआयोनाइज्ड ड्रग है, और ID जो है वो आयोनाइज्ड ड्रग है, और DX हाईली सिक्रेटेड ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहाँ पे दिखाया गया अफरेंट आर्टियोल है, इसमें बाउंड ड्रग है, फिक्स्ड फ्री ड्रग हैं जो ग्लोमेरुलस प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू जा रहे हैं, फिर बाउंड ड्रग, फिर ये चेंज हो रहे हैं आपका फ्री ड्रग्स और बाउंड ड्रग्स दोनों यूरिनरी पीएच के थ्रू ब्लड वेसल्स में, ट्यूबुलर सेल्स में और ट्यूमर में। ये पूरा एक आपको प्रक्रिया समझाया गया है कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। और हम लोग फिर देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट जिसे हम लोग OATP कहते हैं। इसमें पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड, यूरिक एसिड, सैलिसिलेट्स, सल्फेनिपायराजोन, नाइट्रोफोरेटेन, मेथोट्रेक्सेट, ड्रग ग्लूकोनेट्स, ये सब होते हैं। और ऑर्गेनिक बेसिक ट्रांसपोर्ट में थ्रू OCT जो होता है, हम लोग OCT के नाम से जानते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था 2 सिस्टम के द्वारा होता है। इसमें जो थाइजिडिन, क्यूनिन, प्रोसिनामाइड, कोलिन, सिमेटिडिन और एमिलोराइड होते हैं। इनहेरेंटली बोथ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आर बाई डायरेक्शनल। इनहेरेंटली जो दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों दिशा में हो सकते हैं। दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर सबस्टेट फ्रॉम ब्लड टू ट्यूबुलर फ्लूइड एंड वाइस वर्सा। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सबस्टेट को ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड में या फिर ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड में। मेनी ड्रग्स इंटरेक्शन अकर ड्यू टू कंपटीशन ऑफ फॉर ट्यूबुलर सिक्रीशन। मेनी ड्रग्स जो होता है वो इंटरेक्ट करते हैं सिक्रीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव, इनमें कंपटीशन होता है दोनों ट्यूबुलर सिक्रीशन में होने के लिए। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो ज़्यादा सिक्रेट होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कम सिक्रेट होंगे। सैलिसिलेट्स ब्लॉक यूरिकोसिलेज एक्शन ऑफ प्रोबिन एसिड एंड सल्फोपाइजोन एंड डिक्रीज ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ मेथोरेक्सिन। जो सैलिसिलेट होता है वो ब्लॉक करता है यूरिकोस्यूरिक एक्शन को, और प्रोबिन एसिड एंड सल्फोनाजोन डिक्रीज करता है ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट को। प्रोबिन एसिड डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोफोरेटिन। जो प्रोबिन एसिड होता है वो डिक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोफोरेटिन को यूरिन में। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ये इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ पेनिसिलिन को, एम्पिसिलिन को, और सिक्रीज करता है मेथोक्सिलेट को। द रेनल क्लियरेंस ऑफ मेनी ड्रग्स इज सब्सिस्टेंसली लोअर इन द एल्डरली एबव 75 ईयर ऑफ एगो। जैसे जैसे हम लोग का एज ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का ड्रग्स एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन बहुत ही कम होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम इसी न्यू जानकारी के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। मेडिकल से रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।